जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो भी बच्चे 9th क्लास का 1 साल का जर्नी उन्होंने पार कर रखा है और अब वह 10th क्लास में चले गए हैं, उन सभी के लिए मैं एक लेक्चर लेकर आया हूं, खास तौर पर यह चीज पे कि अगर आप क्लास 10th में गए, आपका मैट्रिक का एग्जाम है, 10th का एग्जाम देना है। इस 10th एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस सभी चैप्टर से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस चीज पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स को एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे पढ़िएगा। क्योंकि अगर जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, टूर पे जाएं या कहीं भी गए हम लोग घूमने, तो पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हमको किस जगह पे जाना है, किस प्लेस पे जाना है। और जब तक अगर ये ना जानेंगे तो जाने से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जब 8 क्लास में थे तो सिर्फ साइंस जाने, सिर्फ क्या जाने, साइंस वर्ड जाने। लेकिन हम लोगों ने 1 साल का जर्नी कर रखा है क्लास 9th में, और क्लास 9th में हम लोग यह जान गए होंगे कि साइंस में 3 चीज है। क्या क्या? तो आपको पढ़ना है एक फिजिक्स, और सेकंड क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री, और थर्ड क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। फर्स्ट पढ़ना है फिजिक्स, सेकेंड पढ़ना है केमिस्ट्री, और थर्ड क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। ये तीनों चीज आप, तो हम यह चीज जान चुके हैं कि क्लास 9th में साइंस में 3 चीज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बात यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अब यह है कि आप 10th क्लास में चले गए हैं, अगर कोई पूछता है कि फिजिक्स से कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, केमिस्ट्री के कितने मार्क्स से पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो बाबू यह जान लो कि आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स से 30 मार्क्स के पूछेंगे। कितने मार्क्स से पूछेंगे बाबू? 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स 30 नंबर, यानी आपको फिजिक्स में 30 नंबर के आएंगे। और वही चीज आपको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का? 25 नंबर का, और बायोलॉजी में 25। 30 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गए? 30 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गए? टोटल मार्क्स 80 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अब बात यह आता है कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, केमिस्ट्री में कौन चैप्टर से आएंगे, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर से आएंगे। तो हम लोग पहला जानेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या जानेंगे कि कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। तो पहला हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आपको 7 नंबर के पूछेंगे। पूरे चैप्टर में कितने नंबर से पूछेंगे? 7 नंबर। सेकंड क्या है? लाइट। लाइट में 2 चीज है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें कितने नंबर के आएंगे आपको? 10 मार्क्स। थर्ड क्या आता है? थर्ड आपको आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक ना। तो फिजिक्स में सभी चैप्टर को हमने लिख रखा है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आवर एनवायरनमेंट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये सभी चैप्टर से मिला करके बाबू कितना नंबर के आने वाले हैं आपको? 10 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, टोटल जोड़ लो आ जाएगा वो 30 नंबर। और एक यहाँ पे है, सॉरी एक यहाँ पे है 5 नंबर, ठीक ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर का, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से मिलाकर 10 नंबर का आएंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 6 नंबर का, आवर एनवायरनमेंट से 5 नंबर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 2 नंबर के आएंगे। यानी फिजिक्स में 30 नंबर कैसे कैसे आएंगे आपको हमने बता दिया। अब बात है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे वो भी तो जानना होगा, ठीक ना।
फिजिक्स की बारी खत्म। अब क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे बाबू 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। सेकंड नंबर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे आएंगे 3 मार्क्स का, 3 नंबर का। थर्ड क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे आपको आएंगे 10 मार्क्स। फोर्थ नंबर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कितना नंबर का आएंगे, 6 नंबर। टोटल जोड़ लो कितना आएगा, 25 मार्क्स। कितना आएगा, 25 मार्क्स। ठीक ना। केमिस्ट्री में 25 नंबर कैसे आए, हमने बता रखा कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बाबू 6 नंबर के आएंगे। एसिड बेस सॉल्ट 3 मार्क्स का, मेटल नॉन मेटल 10 नंबर और कार्बन इट्स कंपाउंड 6 नंबर। ये 25 नंबर का जर्नी था केमिस्ट्री में। अब बारी है बायोलॉजी का। अब क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में से कितने मार्क्स आएंगे, 9 नंबर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का पूछे जाएंगे आपका चैप्टर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर से कितने नंबर बाबू आएंगे, 3 नंबर का। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 नंबर का। यानी टोटल 25 नंबर किस तरह से आएंगे, किस चैप्टर से कितना मार्क्स के आएंगे हमने बता दिया। फिजिक्स में भी बता दिया, केमिस्ट्री में बता दिए और बायोलॉजी में बता दिए। जब आपको यह पता चल गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको जाना कहाँ है, ठीक ना, तब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, वहां तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए मैंने यह बता दिया आपको कि जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो 10th क्लास का जर्नी बाबू 1 साल का है। अब 1 साल का जर्नी जो है आप किस तरह से निभाएंगे, किस चैप्टर में कितने मार्क्स आप ले पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यह बता दिया है, हमने यह बता दिया कि सपोज लाइफ प्रोसेस में 9 मार्क्स के आपके पूछे गए, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना आप एफर्ट लगाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि 9 में से 9 मार्क्स पाएंगे या इससे भी कम पाएंगे। उसी कहानी केमिस्ट्री में भी है कि केमिस्ट्री में आपको टोटल था 25 नंबर का, तो 25 किस तरह से आप पाएंगे, या 20 पाएंगे, या जितना आपको पाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा। और फिजिक्स में 30 है, और यही 30 25 25 टोटल होता है 80, और 20 मार्क्स आपके स्कूल द्वारा मिलता है, बाय स्कूल। आपके फेयर पे, नोट्स पे, या बट जो जो चीज पे आपको दे स्कूल, ठीक ना, उसके ऊपर आपको डिसिप्लिन पे, अटेंडेंस पे, ठीक ना, ठीक ना। तो अब आप समझिए कि आप ले पाएंगे इतना मार्क्स या नहीं ले पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जर्नी हमने बता दिए हैं, और मैं आप सभी के लिए प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास, लाइव भी आऊंगा, तो आप जुड़िएगा। तब तक इस चीज को जान जाइए और शेयर कीजिए चैनल को। और आप सभी के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।